ये है गुजरांवाला के मसीहा डॉक्टर आई ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट जो मरीजों का बगैर मुआवजा ऑपरेशन और इलाज करते हैं। पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक से भी लोग इनके पास इलाज करवाने आते हैं। पूरी आंख तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है। किसी और इंसानी आंख का हम कॉर्निया लेते हैं और वो उसके ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इकरा भट्ट। आज आपकी मुलाकात ऐसे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाएंगे जिन्हें गुजरांवाला के लोग मसीहा के नाम से पुकारते हैं। मिलते हैं डॉक्टर इरफान कयूम से और जानते हैं कि आखिर आई ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है क्या और ये किस प्रोसीजर के तहत किया जाता है। डॉक्टर इरफान, सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग आपको आपके नाम से कम और मसीहा ज़्यादा कहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या राज है? देखें, इस पे तो हम अल्लाह ताला का ख़ास एक अपने आप पर फजल समझते हैं और अल्लाह ताला की जो है ये ख़ास एक करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और लोगों की खिदमत के लिए चुना और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक इसका हक़ अदा किया जा सकते किया जाए। डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए आपको? मुझे 2012 में मैंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और ऑलमोस्ट अब तकरीबन 10 ईयर से ज़्यादा हो गए कि हम यहाँ पे जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप ट्रांसप्लांट करते हैं आइज़ का, उसमें ट्रांसप्लांट जो है वो क्या पूरी आंख का ट्रांसप्लांट होता है या आंख के किसी मखसूस पार्ट का जो है वो ट्रांसप्लांट होता है? इस हवाले से ज़रा बताएं। लोगों का कंसेप्शन यही है कि शायद पूरी आंख जो है वो ट्रांसप्लांट होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। पूरी आंख तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसकी आंख ले लें, उसको लगा दें, उसकी उसको लगा दें। आंख का एक ख़ास एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको कॉर्निया कहते हैं, आम ज़ुबान में जिसको आंख की पुतली कहते हैं, यानी आंख का अगला जो शीशा है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें रेटिना, आंख का जो पर्दा जिसको आम ज़ुबान में नूर कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक होता है, यानी पर्दा बिल्कुल ठीक होता है। सिर्फ कॉर्निया, आंख का अगला जो शीशा है, उसके ऊपर पैदाइशी तौर पर चोट लगने की वजह से या कोई ज़ख़म बन गया तो जिसकी वजह से उसके ऊपर सफ़ेदी आ जाती है या वो अपना उसके कर्व चेंज हो जाता है जिसको केराटोकोनस कहते हैं, तो वो उसकी वजह से पेशेंट्स जो है ना वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के किसी और इंसानी आँख का हम कॉर्निया लेते हैं और वो उसके ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं, पहले वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, तो वो पेशेंट्स जो है जो कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड होते हैं उनको दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाता है, उनकी बनाई आ जाती है। मतलब पूरी आंख का ट्रांसप्लांट नहीं होता, यानी पूरी अभी नहीं है, लेकिन रेटिना का पे काम बहुत ज़्यादा जारी है। कोई बायोनिक आई है, आर्टिफिशियल आइज़ पे उन्होंने लोग काम कर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है अभी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं ज़्यादातर उनको आंख का किस चीज़ का मसला जो है लाहिक होता है? क्या वो पैदाइशी तौर पे नबीना जो होते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पे कहा जाता है जिसकी बाय बर्थ ब्लाइंड है उसकी नज़र कभी आ ही नहीं सकती, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो ट्रांसप्लांट करके उनकी भी नज़र आए, जो उसमें फ़र्क आ जाता है कि उनको नज़र आने लग जाता है? जी बिल्कुल, इसके लिए पूरा आई का मुआयना करना ज़रूरी है। समटाइम्स एक तो देखिए, अगर तो सिर्फ कॉर्निया की वजह से ब्लाइंडनेस है, सिर्फ आंख की पुतली अगर ख़राब है तो उसकी तो ट्रांसप्लांट करेंगे और पर्दा ठीक है तो उन पेशेंट्स को नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर सेकंड तौर पे जो बच्चों में आमतौर पे बहुत सी डिजीज़ हैं जैसे रेटिना की बीमारियाँ हैं, जिनको अगर टाइम पे ट्रीट कर ली जाए, आंख के पर्दे को टाइम से उसका इलाज कर लिया जाए तो वो उन पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। और स्पेशली बच्चों में और अडल्ट में भी एक आम बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो अगर पैदाइशी तौर पर कोई ब्लाइंड सफ़ेद मोतिया की वजह से भी है तो सफ़ेद मोतिया का बहुत कामयाबी से इलाज किया जा सकता है और वो अपनी सारी लाइफ जो है विजन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कहाँ से आता है, किस तरह आप डोनर से कांटेक्ट करते हैं, डोनर किस तरह आपसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से ये सारा जो है वो सिलसिला चलता है? देखिए, अभी अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस पर हमने सेमिनार्स भी कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, इस सेंस में नहीं है कि सिर्फ ईद ही साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने अपनी आइज़ डोनेट की थी जो कि सक्सेसफुली जो है वो ट्रांसप्लांट की गई थी, उनका कॉर्निया जो है वो लिया गया था। तो हम ये खुद चाहते हैं कि लोग हम अभी डिपेंडेंट हैं टोटली यूएसए के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, वहाँ से हमारे पास कॉर्नियाज आते हैं, श्रीलंका से हमारे पास कॉर्नियाज आते हैं और वो हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट, अभी भी तकरीबन कोई 60-70 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि
हमारे वेटिंग लिस्ट पे हैं और जिन पे हम वेट कर रहे हैं कि कॉर्नियाज आते हैं। अगर लोग हमें यहाँ से देखें, डेथ तो हर एक की होनी है, और अगर मरने के बाद हमने एक कॉन्स्टेंट फॉर्म जो है वो एक रेडी किया है, एक हमने उसको प्रिंट कर लिया है कि लोग हमें इन्फॉर्म करें, और जो है उनके रिलेटिव्स अगर किसी की एक्सीडेंटल या किसी बीमारी की वजह से डेथ होती है तो हमें इन्फॉर्म करें। देखिए, हमने पूरी आई तो लेनी नहीं होती, सिर्फ आँख का कॉर्निया जो सेंट्रल पार्ट है, जो सामने वाला शीशा है, जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, सिर्फ हमने वो ट्रांसप्लांट करना होता है। और अगर हमें लोकल कॉर्नियाज मिल जाए, और हमने अभी तक देखा है तो जो एशियन पॉपुलेशन है, जो श्रीलंका के कॉर्नियाज हैं, उनका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि वो स्टोर्ड होती हैं और वो जितनी जल्दी आप इसको ट्रांसप्लांट कर लें उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। फिर भी कितना टाइम होता है ट्रांसप्लांट करने का? 6 आवर्स, यानी आप डेथ के 6 आवर्स के अंदर आप कॉर्निया ले लें और आप वो 6 आवर के अंदर ट्रांसप्लांट कर लें तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन और सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आजकल जो नज़र का मसला है वो किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को ज़्यादा मरीज़ आते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं या नौजवान आते हैं या बूढ़े लोग आते हैं ज़्यादा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी आई में क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। बच्चों में आजकल तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेन जो कल्प्रिट समझा जाता है वो तो मोबाइल, एक्स्ट्रा मोबाइल टैब यूज़ का, जो आप एक्स्ट्रा जो गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, वो एक सबसे बड़ा एक सोर्स है आपकी जो है विजन में आपका, जो उसकी वजह से मल्टीपल उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बड़ों में आमतौर पे जो है वो एडल्ट में आपका 40 साल के बाद नज़दीक की नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, फिर 40-50 ईयर्स पे जाएं। अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनका रेटिना जो शुगर की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो बहुत अच्छा उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आता है। और स्पेशली अगर 60-70 ईयर्स पे सफ़ेद मोती आता है या काला मोती आता है तो उसका बहुत कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे अगर देख लिया जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपसे भी पहले बात हो रही थी, आपने बताया कि बहुत सारे डोनर जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, जो पाकिस्तान में हैं, अगर यहाँ पे किसी से बात भी करें तो ये कहते हैं अगर आंखें यहाँ दे देंगे तो फिर जन्नत में जाके किस तरह देखेंगे, तो इस बारे से बताइएगा। बिल्कुल, ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन अब इस उलमा ने इस पर फतवा दे दिया हुआ है और वो क्लियरली वो मेंशन करता है कि आप अपने डेथ के बाद अपने जो है वो जो ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत से ब्लाइंड पेशेंट हैं, जैसे आप एक अम्मा जी को मिली, पिछले 8 साल से उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा था, बायलैटरल दोनों आई से वो ब्लाइंड थी, अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ। अब वो जिस आई की जी वो थी, ऑब्वियसली मैं तो क्योंकि श्रीलंका से अगर यूएसए से आई वो मुस्लिम तो नहीं होगा, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें तो पता है कि अगर मैं अपनी आई डोनेट करूँगा तो कोई मेरे डोनेशन से दुनिया देखना शुरू कर दे, कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो मस्जिद में जाना शुरू कर दें, तो इससे बड़ा सदका जारी है तो कोई भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसका ट्रीटमेंट जो है, आंखों का जो ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट है, उसकी क्या प्राइस है, कि क्या बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और क्या एक आम शहरी जो है वो इसे अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में कुछ सेंटर्स में, पंजाब के कुछ सेंटर्स हैं जो कि ट्रांसप्लांट जिनको एक्चुअली ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है होता है, आपको कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जरी करने से पहले उनको जो है उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, उनसे रजिस्ट्रेशन लग करती है। इफ़ दे विल लो, अगर वो आपको इजाज़त दें तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी तो पंजाब के चंद एक सेंटर्स हैं जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनमें से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज भी एक सेंटर है, तो उसमें हमें जो है उनसे अप्रूवल लेने के बाद फिर हम जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद वो सक्सेसफुली जो है, और फिर उनको इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपने कितने ट्रांसप्लांट किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 48 आईज ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। 48 जो है वो पेशेंट जो है वो ट्रांसप्लांट हो गया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। प्राइवेटली अगर सेटअप में देखें तो ये तो अच्छा खासा लाखों में जाता है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसका एक्सपेंस आता है। यहाँ हम गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर इरफान, ये बताइएगा कि जो आज का लेज़र हो रहा है, लेज़र होता है आईज की आईसाइट को आपके इम्प्रूव करने को, वीएन को, मुझे बताएं कि वो किस एज से किस एज ग्रुप तक वो हो सकता है और क्या इसे करवाने के बाद जो है वो आंखों की नज़र में कोई फ़ायदा होता है, उसका इम्प्रूवमेंट आती है? देखिए, लेज़र तो आजकल के दौर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस सेंस में, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन है, लेज़र सर्जरी हर एक की हो नहीं सकती है, क्योंकि हमें किसी किस्म का इसमें रिस्क तो लेना नहीं होता। दिस ऑल आर नॉर्मल आइज, और लेज़र और रिफ्रैक्टिव एरर जो ग्लासेस का नंबर है वो ऐसे कोई डिजीज़ तो नहीं है। डिजीज़ तो तब होती है कि आपने ग्लासेस लगाए और उसके बाद भी आपको क्लियर नज़र ना आए। तो ये एक थोड़ा सा लोगों का एक वो है मिसकंसेप्शन है इस सेंस में कि जी ग्लासेस जो ऐनक, हाँ छोटे से बच्चे को ऐनक लग गई तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी, या स्पेशली फीमेल्स में हमारी सोसाइटी में सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं कि जी ऐनक वाली जो चीज़ उसको तो ऐनक लगी हुई है और मैरिजेज और डिफरेंट जो है वो इशूज़ हैं। तो ऐसा आईसाइट वीक
होना कोई डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ तब है कि आप ग्लासेस लगा रहे हैं और फिर भी आपको क्लियर नहीं नज़र आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल के तौर पे अगर लेज़र है और उसका तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। इनमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, PRK है, लेसिक है, इन सब के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसमें जो है आपको कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं जिनको अपने अपने माइंड में रखना होता है। पेशेंट से वो हर चीज़ को उसको डिस्कस करना होता है। अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो दे आर द बेस्ट कैंडिडेट कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा लें, उससे वो स्पेक्टिकल फ्री अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। आपके पास पेशेंट क्या गुजरांवाले से आते हैं या मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं, क्या मुल्क से बाहर से भी मरीज़ आपसे कांटेक्ट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लकी और अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत ख़ास करम है कि फिर मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और आपने डिपार्टमेंट विज़िट किया, आपने देखा कि हमारे पास बहुत अच्छी माशाल्लाह टीम है और सारा तकरीबन मोर देन 20 लोग हैं। उनमें जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, जो कि एक पूरा हम मिल के एज ए फैमिली काम करते हैं और पेशेंट्स को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बहुत बड़ा रेफरल है अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली ट्रांसप्लांट सर्जरी के तो हमारे पास इवन बाहर से भी बहुत से पेशेंट्स आते हैं। रेटिना के कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बाहर से ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान को हम जैसा भी कहें, अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर कि पाकिस्तान में ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टिल ओवरऑल अगर आप पूरी वर्ल्ड से कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्रीज करें तो बहुत ज़्यादा चीप है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट्स को इस लिहाज से भी बेनिफिट है। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि जो आए वो पूरी तरह फैसिलिटेट करें, जिस हद तक मैक्सिमम कर सकते हैं हम उससे जो है हमारे ट्रीटमेंट से उसको बेनिफिट हो। ठीक है, और इसका कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि पेशेंट मुस्तहिक हो बाकी फिर ही इलाज होता है, या जिसके बाद नहीं अफोर्ड कर सकता कोई भी करवा सकता है? नहीं, दिस इज़ फ्री फॉर ऑल, दिस इज़ फ्री फॉर ऑल। और हर शहर से आके कोई भी करवा सकता है? हर शहर से करें, फ्री स्लिप है, ठीक है। सिर्फ उसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है, थोड़ा सा उसका वेटिंग टाइम है कि ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा होता है, रेफरल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा उसका वेटिंग टाइम में थोड़ा सा इशू है। स्लिप लेने में उसको टाइम, उसके अलावा जब स्लिप उसके पास हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद ऐसा तो नहीं कि इंतजार करना पड़ता है एक लंबी कतार में खड़े होकर पर्ची बनवाने? देखिए समटाइम्स हो भी जाता है ये, जब आपके पास लोड बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे मरीजों की शिकायत होती है कि हम कब से लाइन में खड़े हुए हैं, हमारी बारी नहीं आ रही। नहीं, वो देखें हम तो अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जिस, इसीलिए आपने विजिट किया कि हमारे एट ए टाइम तकरीबन 9 to 10 काउंटर्स इकट्ठे चल रहे होते हैं, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, जहाँ फर्दर जो जिस स्टेप पे उसको जो है वो गाइडेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि आई में ऐसा है, जब पेशेंट आता है, ये ऐसा तो नहीं है कि आपने मेडिसिन में चेक किया, आपने शुगर ब्लड प्रेशर चेक किया और आपने मेडिसिन लिख दी। आई में जब आता है तो डिफरेंट सर्टन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, विजन अलग से होती है, उसका रिफ्रैक्टिव वाला ग्लासेस का नंबर देना, उसका अगर रेटिना प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया जाता है। तो ऑब्वियसली एट द एंड पेशेंट को ये फील नहीं होता कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि जो भी हो सकता है वो उसका मेरिट पे होता है। उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसकी टर्न आती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं अब तो एटलीस्ट पूरी कोशिश करता हूँ कि जब तक भी डिपार्टमेंट में हमारा लास्ट पेशेंट चेक ना हो जाए हम अपनी स्ट्रीट से ना जाएं। ठीक है, मतलब जो चाहते हैं कि उनकी आंखों की बीमारी वापस आ जाए तो डॉक्टर इरफान से रब्ता कर लें, जो है वो आपका ट्रीटमेंट होगा। जी, थैंक यू वेरी मच।